कोविशील्ड के बारे में आपको आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन का फार्मूला तैयार करने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में यह माना है कि दुर्लभ मामलों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल से शरीर में खून के धक्के जम सकते हैं, यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो सकती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। एस्ट्राजेनेका ने यह जानकारी ब्रिटेन की एक हाई कोर्ट में दी है, जहां एस्ट्राजेनेका क्रीम लगवाने वाले कुल मिलाकर 51 पीड़ित परिवारों ने इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और इस वैक्सीन को डिफेक्टिव घोषित करने की मांग करते हुए इस कंपनी से करोड़ों रुपए का मुआवजा मांगा है। और अभी इसे अदालत की सुनवाई पूरी नहीं हुई, इसीलिए अभी तक फैसला अदालत ने नहीं सुनाया है। अभी सिर्फ सुनवाई चल रही है, अंतिम फैसला अभी नहीं आया है और अंतिम फैसला जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि अदालत क्या इस बात को मानेगी कि एस्ट्राजेनेका ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्या अदालत यह फैसला देगी कि एस्ट्राजेनेका में कोई खामी थी? क्या इसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक हैं, या फिर एस्ट्राजेनेका को क्लीन चिट दे देगी? लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि फरवरी के महीने में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अदालत में एक हलफनामा दायर करके यह स्वीकार किया है कि दुर्लभ मामलों में, यानी बहुत रेयर मामलों में, उसकी कोविड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक इससे शरीर में खून के धक्के जमने का एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसे टीटीएस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह टीटीएस होता क्या है? इसका मतलब होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, इसलिए इसे टीटीएस कहा जाता है। इस सिंड्रोम में जब किसी व्यक्ति की बाजू में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है तो वह वैक्सीन कुछ समय के बाद ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त कोशिकाओं में चली जाती है और इस दौरान कुछ मामलों में यह वैक्सीन ब्लड स्ट्रीम के अंदर खास प्रोटीन से मिल सकती है, जिसे प्लेटलेट फैक्टर 4 कहते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी मामले में ऐसा हो जाता है तो शरीर का इम्यूनो सिस्टम गलती से इसे प्रोटीन का कोरोना वायरस समझ लेता है और फिर उस पर ही भी हमला करने लगता है, यानी जो वैक्सीन आपने इलाज के लिए लगाई है उस पर हमला करने लगता है और उसके बाद शरीर में कुछ जगहों पर खून के धक्के जमने लगते हैं और यह ब्लड क्लोट्स हृदय और मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली रक्त कोशिकाओं में बन जाए तो उसमें इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और यही बात एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ हो रही थी, जिसे इस कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में स्वीकार कर लिया है। और इस भारत समेत पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई है, अब वो इस खबर से बेहद डरे हुए हैं। पूरी दुनिया में 160 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां लोगों ने एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन लगाई और इनमें भी यह वैक्सीन के सबसे ज्यादा टीके भारत में लगे हैं। भारत में कोविड वैक्सीन के जो 220 करोड़ लगभग टीके लगाए हैं, उनमें 79 पर यानी कि लगभग 175 करोड़ टीके अकेले कोविशील्ड वैक्सीन के हैं, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही बदला हुआ नाम है। और यही वजह है कि भारत में भी इस खबर को लेकर काफी राजनीति चल रही है और कुछ लोग इस खबर को लेकर लोगों में दहशत पैदा करने के लिए आधी अधूरी जानकारी हमारे देश में फैला रहे हैं। आपको यह तो बताया जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन से आपके शरीर में खून के धक्के जम सकते हैं, उससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बता रहा कि ऐसा बहुत ही दुर्लभ यानी कि बहुत ही कम मामलों में होता है। जैसा कि जिस देश में इस वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है, वहां लोगों को इस वैक्सीन के लगभग 5 करोड़ डोज लगाए गए हैं, जिनमें से लगभग 81 लोगों पर वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हुए और उससे उनकी मौत हुई। 2 लोगों की इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोगों की मौत हुई है। यह बात खुद एस्ट्राजेनेका की कंपनी ने यह बात अदालत को बताई है कि उसकी वैक्सीन से लाखों लोगों की जान बची है, जिससे इस वैक्सीन को सुरक्षित ही माना जाएगा। इसीलिए आप इस पर जोर डालकर अच्छी तरह से देखिए। इसीलिए कह रहे हैं कि यह दुर्लभ मामलों में ही ऐसा होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खुद साल 2021 में यह बताया था कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले हर 10,000 लोगों में से
सिर्फ एक व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस वैक्सीन के फायदे के सामने इसमें साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस खबर को लेकर बहुत भ्रम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे देश में भी बड़ी संख्या में लोगों ने कोविशील्ड को लगवाया है और लोगों से कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने करोड़ों लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर उनकी जान से खिलवाड़ किया है। अब विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल, क्योंकि आज कल चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, तो उनको लग रहा है कि इसे भी एक चुनावी मुद्दा क्यों ना बनाया जाए और इस पर सरकार को घेरा जाए। आज जब इस खबर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, तब हम आपको इस खबर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जाएंगे जो गलत हैं या सिर्फ भ्रामक हैं। अगर आपने कोविशील्ड लगवाया है और नहीं भी लगवाया हो, तब भी आपको यह बातें ध्यान से सुननी चाहिए। आप में से जिसने भी कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें हम यह बताना चाहेंगे कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच होते हैं, और अगर आपको 6 हफ्ते के अंदर भी ये साइड इफेक्ट नहीं हुए, तो अब आपको ये साइड इफेक्ट ना के बराबर होने की संभावना है। जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 6 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है और उन्होंने कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेव का यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविशील्ड की पहली डोज लगवाने के 1 महीने में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉट्स की बीमारी, यानी कि खून के धक्के जमने की बीमारी, जिसे हम टीटीएस कहते हैं, वह कोविशील्ड से पैदा हुई है, वह लोग भी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। सच यह है कि टीटीएस नाम का यह सिंड्रोम 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और पहली बार वर्ष 1924 में एक 16 साल की लड़की को यह बीमारी पहली बार हुई थी। तो यह कोई नई बीमारी नहीं है, यह कोई नया सिंड्रोम नहीं है। इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, इस बात को आपको याद रखना है। तीसरा एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड अकेली वैक्सीन नहीं है जिसको साइड इफेक्ट से दुर्लभ मामलों में ब्लड क्लोटिंग होती है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, A1 व फ्लू वैक्सीन, रेबिड वैक्सीन, यह सभी वह हैं जिनमें इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि कोविड वैक्सीन में तो इस बाकी वैक्सीन के मुकाबले ऐसे साइड इफेक्ट बहुत कम है या ना के बराबर होते हैं। और यह आपको यह भी समझना होगा कि इसके बाद भी लोग वैक्सीन इसलिए लगवा रहे हैं ताकि उनके बच्चों की जान बच सके। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कह रहा है कि कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वह व्यक्ति भी आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी दवाई क्यों ना हो, इसके साइड इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन कोविड वैक्सीन के मामले में इस वैक्सीन को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि भारत में हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतों का कारण क्या कोविड वैक्सीन ही हो सकती है। आपने बहुत सारे वीडियो भी ऐसे देखे होंगे जिसमें ठीक ठाक व्यक्ति है जो यही सही दिखाई दे रहा है, उसे हार्ट अटैक आया और वो अचानक से जमीन पर गिर गया और उसके बाद मौत हो गई उसकी। उसके बाद से यह कहा जाने लगा है कि यह सब कोविड की वजह से हो रहा है, जो वैक्सीन लगवाई है उसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद इस पर दुनिया भर में रिसर्च हुई, शोध हुआ, पर ऐसा कोई भी क्लिनिकल मेडिकल सबूत ऐसा नहीं मिला जो दावे की पुष्टि करता हो कि यह जो सारी चीजें हो रही हैं कि यह कोविड वैक्सीन की वजह से हो रही है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि कोविड वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान भी बचाई है, इसके सबूत आपको जरूर मिल जाएंगे। वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीन की जो लगभग 220 करोड़ डोज लगी है, उनमें से लगभग 254 लोगों पर इनके साइड इफेक्ट देखे गए और इनमें भी सबसे ज्यादा 155 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। अब आप भी देखिए कि लगभग 220 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में लगी है, साइड इफेक्ट हुए हैं लगभग 254 लोगों पर और उनके लगभग 154 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। भारत में 1% लोगों पर
इसके साइड इफेक्ट देखे गए, जबकि ब्रिटेन में 2% लोगों की इस वैक्सीन से मौत हुई, लेकिन इस दुनिया में करोड़ों लोगों की जान इस वैक्सीन से बची भी है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से दुनिया में कोविड से संक्रमित हुए लगभग 60 लाख लोगों की जान बची है। याद कीजिए वह जमाना जब मास्क पहनकर हम बाहर जाते थे, किसी को छूने में, हाथ मिलाने में डर लगता था। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बीच आ गई थी। वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर थे, बाहर सड़कों पर निकलना मना था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बिल्कुल मना था। सीमाएं, गली मोहल्ले, रोड यहाँ सब बंद कर दिए गए थे और बहुत लंबे समय तक इस देश में लॉकडाउन रहा था। सिनेमा घर बंद कर दिए गए थे, बस स्टॉप खाली पड़े थे, स्कूल बंद कर दिए गए थे, रिश्तेदारों के यहाँ जा नहीं सकते थे, शादी विवाह हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि डर था कहीं कोरोना फैल ना जाए। हमारे बीच किसी को अपने घर में घुसने से पहले हम 10 बार सोचते थे। खुद के घर में भी बाहर से आते वक्त सैनिटाइजर छिड़काव करते थे। शायद याद होगा आपको वो दिन, लेकिन सही मायने में तो कोविड आज भी है, क्योंकि पिछले 1 महीने में कोविड से देश में लगभग 3,000 लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन आजकल हम कोविड को ऐसे देखते हैं जैसे कोई सर्दी जुकाम हुआ है। अब कोविड को लेकर दिल में कोई डर नहीं दिखता, क्योंकि अब हमारे पास इसकी दवाई है, हमें उस पर भरोसा है। और एक समय ऐसा था कि किसी ने कह दिया कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो घर वालों से लेकर रिश्तेदारों तक डर लगा रहता था। चिंता होती थी कि अब न जाने क्या होगा। भगवान से लोग मिन्नतें करते थे कि हमारा भाई, हमारा लड़का ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए। आपको याद होगा कि लोगों की बॉडी तक को नहीं देखने दिया जाता था। इसके बारे में पता करेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में लगभग 7,757 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हुए और लगभग लाखों लोगों की इससे जाने गई, जबकि इस दुनिया में 1358 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड की वैक्सीन लगी हैं। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।